Looking for a way to start your investment journey? We have got you covered. Open a free Demat with 5paisa and enjoy zero brokerage for 30 days. And that's not all. Invest smartly with zero brokerage on stock SIPs and ETF SIPs for all new and existing users. Don't miss out on this limited time offer. हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास और आप सभी का 5paisa चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। 2025 में आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इसेंशियल पार्ट हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में निवेश, जिसमें आपको रिस्क रिडक्शन के साथ साथ ग्रोथ का भी फायदा मिलता है। जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की बात हो तो SIP का नाम सबसे पहले आता है। SIP एक डिसिप्लिन और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की जो 2025 के लिए प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। सबसे पहला है निपन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। निपन इंडिया लार्ज कैप फंड एक ट्रस्टेड नाम है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। ये एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जो मार्केट के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का 98.15% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज, जिसमें से 63.43% लार्ज कैप, 10.84% मिड कैप और 3.64% स्मॉल कैप इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। जो इन्वेस्टर्स 3 से 4 सालों के लिए मॉडरेट रिस्क और हाई रिटर्न चाहते हैं, उसके लिए ये फंड काफी फायदेमंद हो सकता है। चलिए बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। फंड साइज है 35,699.99 करोड़ रुपीस, एक्सपेंस रेशियो है 0.66%, NAV है 91.92 रुपीस, 1 ईयर रिटर्न है 12.41%, 3 ईयर रिटर्न है 62.54%, 5 ईयर रिटर्न है 139.21%, स्टैंडर्ड डेविएशन 13.98, शार्प रेशियो 0.88। अब देखते हैं कि इस फंड को हमने क्यों चुना, क्या है इसकी वजह। ये फंड अपने कैटेगरी में कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने वाला बेस्ट फंड्स में से एक है। पिछले 10 सालों में लार्ज कैप फंड्स के बीच सबसे ज्यादा रिटर्न्स इसी फंड ने दिए हैं। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 2013 में लॉन्च हुआ था और लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में फोकस करता है। ये इस फंड का अप्रॉक्स 96.84% फंड डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टेड है, जिसमें से 41.91% इज इन लार्ज कैप स्टॉक्स, 31.2% is in mid cap stocks and 8.92% in small cap stocks। चलिए बात करें इनके फाइनेंशियल्स की। फंड साइज 25,783.54 करोड़ रुपीस, एक्सपेंस रेशियो 0.52%, NAV 356.67 रुपीस, 1 ईयर रिटर्न 16.26%, 3 ईयर रिटर्न है 58.21%, 5 ईयर रिटर्न है 152.93%, स्टैंडर्ड डिविएशन है 14.11 एंड शार्प रेशियो 0.84। देखते हैं कि इसे हमने क्यों चुना है। मिड कैप कंपनीज में हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट कर सकता है। कोटक का फंड मैनेजमेंट टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है और इन्होंने मार्केट वोलेटिलिटी के समय अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। ये फंड सेक्टर और कंपनी सिलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करता है। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और हायर रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये नेक्स्ट फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही पॉपुलर फंड है जो कि 2013 में लॉन्च हुआ था। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल एप्रिसिएशन करना है। फंड का 67.21% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज में है, जिसमें से 50.7% लार्ज कैप स्टॉक्स में है और 2.44% मिड कैप स्टॉक्स में है और 4.27% स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है। फंड का 9.77% इन्वेस्टमेंट डेट में है, जिसमें कि 1.01% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और 8.76% लो रिस्क सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। ये एक ओपन एंडेड फंड है जो कि निफ्टी 500 TRI बेंचमार्क फॉलो करता है। बात करें इनके फाइनेंशियल्स की तो फंड साइज है 87,539.41 करोड़ रुपीस, एक्सपेंस रेशियो है 0.63%, NAV है 86.2777 रुपीस, 1 ईयर रिटर्न है 21.88%, 3 ईयर रिटर्न है 58.98%, 5 ईयर रिटर्न है 207.28%, वोलेटिलिटी 12.23 एंड शार्प रेशियो 0.71।
नाउ लेट्स सी व्हाई वी चोज दिस फंड। ये फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को हर साइज के कंपनीज में डाइवर्सिफाई करता है, जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का फायदा देता है। ये फंड सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, जो एक यूनिक एज प्रोवाइड करता है। पराग पारिक फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आइडियल है। अगर आप एक ग्लोबल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं जो रिस्क और रिवॉर्ड के परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करे, तो ये फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज HDFC मल्टी कैप फंड। ये फंड 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका फोकस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पर है। इस फंड का अप्रोक्सीमेटली 35.8% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 20.11% मिड कैप स्टॉक्स में और 19.09% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। फंड का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए बात करें इनके फाइनेंशियल्स की। फंड साइज है 16,884.18 करोड़ रुपीस, एक्सपेंस रेशियो है 0.67%, NAV है 18.332 रुपीस, 1 ईयर रिटर्न है 12.71%, 3 ईयर रिटर्न है 72.31%, स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.12 एंड शार्प रेशियो 1.03। Why to choose this fund? Balanced allocation. मल्टी कैप फंड्स मार्केट के हर सेगमेंट का एक्सपोजर देते हैं, जिससे रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। HDFC का नाम एक रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में तो जाना ही जाता है। और वाइड सेक्टर कवरेज। ये फंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। अगर आप एक ऑल इन वन पोर्टफोलियो चाहते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ के लिए अच्छा हो, तो HDFC मल्टी कैप फंड को अपने रडार पर आप रख सकते हैं। नेक्स्ट फंड इज क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये एक एग्रेसिव ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। स्कीम का मुख्य इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करके और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। लेकिन साथ ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI बेंचमार्क फॉलो करता है। चलिए देखते हैं इनके फाइनेंशियल्स। फंड साइज है 26,670.21 करोड़ रुपीस, एक्सपेंस रेशियो है 0.64%, NAV है 263.0829 रुपीस, 1 ईयर रिटर्न है 10.15%, 3 ईयर रिटर्न है 78.37%, 5 ईयर रिटर्न है 510.03%, स्टैंडर्ड डिविएशन है 19.3 एंड शार्प रेशियो 0.89। देखते हैं इस फंड को चूज करने की वजह। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल होता है। क्वांट फंड अपने डेटा ड्रिवन और रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए फेमस है और ये फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। सो दोस्तों, ये थे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 जो आपको अपने फाइनेंशियल एम अचीव करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये म्यूचुअल फंड की लिस्ट आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई गई है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव और रिस्क एपेटाइट को जरूर जानें और खुद का रिसर्च करके ही डिसीजन लें। अगर ये वीडियो पसंद आया है आपको तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.